हाँ क्या हुआ क्या हुआ? इसकी हालत देखो, एक तो पकड़ने की जगह नहीं है। हाँ तो इंसान पकड़ेगा तो ये कांची पकड़ेगा ना। हाँ खोलने के लिए, क्योंकि कोई जगह नहीं है तो ऐसे को आ रहा है। और ये तो चलो ये तो ठीक है, इसको छोड़ दो, सभी आ रहा है। क्या बात कर रही है? देखो तो ये तो ये और ये हुई एक से ध्यान से ये नहीं जा रहा है। हाँ जा रहा है, ये देखो ये भी निकला हुआ है। सब 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 मैंने उसमें कुछ कपड़े रखे हैं अभी। आराम से आराम से आराम से। और ये देखो ना अंदर। हाँ टूटा है क्या कुछ? ये देख रहे हो ऊपर नीचे। हाँ ये भी निकला हुआ हाँ है। मैं टॉप रख रही थी, इसमें से कम कर दी। और सारे वैसे हैं, इंसान रखेगा कैसे? हाय राम। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप मेरे जगह बदली हुई देखोगे, क्योंकि ये जगह बदली है ना। जैसे ही मैं इधर आके बैठी हूँ अविनाश के रूम में, तो इनका खेल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। आजा आजा खेलेंगे ना, खेलेंगे अब तो खेलेंगे हम, अब खेलेंगे। मम्मा आई है आप लोगों के लिए यहाँ पे। अच्छा हाँ चल, सुबह सुबह उठे हैं ना। ये क्या हुआ आज? आपका नीचे गया क्या? नीचे गया क्या? कोई टॉय टॉय का है आपका? ये रहा ना, ये रहा। हाँ ये रहा टॉय आपका। जैसे ही मैं नीचे आके बैठी हूँ ना, तो इनका खेल स्टार्ट हो गया है। मैंने चलो आज मैं नीचे ही बैठती हूँ इनके पास। गद्दे गद्दे, तू भी मेरा गंदा मोचा। मेरा मोचा पतला हो गया, मेरा मोचा इस घर में आके पतला हो गया, मेरा मोचा पतला हो गया भाई। कुछ नहीं करने दे रहे, देख रहे हो? आजा इधर 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 आजा, तू मेरी गोदी में आ जा ना। सीधा सीधा गोदी आ जा, तू तो गोदी आ जा। अब इस रूम में कभी बैठे नहीं है ना, तो इनको सडन लग रहा है क्या हो रहा है, ये रूम कुछ अलग है। इधर आए ही नहीं है हम लोग, मतलब बैठे ही नहीं है कभी। जाते हैं वो, मैं बैल्कनी में बैठ जाती हूँ ना, तो मैंने देखा है कि ना ये फिर खेलते नहीं है। मैं चाहती हूँ कि खेले। आजा कोको कोको। देखा भाई, स्मेल कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनको बालकनी में पहले सुसु वगैरह सब करवा के लाई हूँ, ताकि यहाँ पे आगे कर दे। बट ये है कि ये लोग यहाँ पे खुश बहुत नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब इनको भागने की जगह, खेलने की जगह बहुत ज्यादा मिल गई है ना, तो ये लोग खुश बहुत ज्यादा है। आई थिंक चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो मिल गई है। देखो देखो वहाँ पे गई है, सब ना नया चीज देखने के लिए गई है। आ जाओ अंदर आ जाओ, कुछ नहीं है बाहर। नहीं पैर वैर नहीं दूंगी, इधर भी बैठना नहीं है। थोड़ा खेली करो, मम्मी इसीलिए आई है आप इधर। चलो मैं बाहर जा रही हूँ, फिर नाटक कर रहे हो आप लोग। तो इतना वो करोगे तो फिर नहीं होगा, मैं नहीं खेल रही फिर आप लोगों के साथ, मैं जाई बाहर। तो जी गुड़िया भी यहाँ पे मजे ले रही है। जो आदत गुड़िया को नहीं थी वो मैंने गुड़िया को डाल दी है सुबह सुबह चाय बनाने की। कोको को लेके बैठी है। ये तो सो रहा है लटक हवा में, मुंह रख के इधर सोफे पे सो रहा है। पगला सा है बिल्कुल। नीचे वहाँ पे खेले है ना उस रूम में, इसलिए इधर आते हैं ना, इधर आते हैं फिर ये सो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको वो भैया वाले रूम में लेके गई। खूब खेले हैं अभी। हाँ भाग रहा था कितना तेज। हाँ मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, और अभी मेरी फिजियो की अपॉइंटमेंट है। इलेक्ट्रिशियन दोबारा से आता होगा, क्योंकि अभी मेरे रूम का काम बाकी है। और कहाँ का बाकी है? और कहाँ का बाकी है? मेरे रूम का काम बाकी है ना बेटा। हाँ, और वो कोने का। अरे कैसे भागती गई है। खुल गया ये। हाँ, और इस कोने का काम बाकी है, तो वो आएगा तो हैंडल कर लेगी ना, क्योंकि मेरी फिजियो की अभी अपॉइंटमेंट है। तो आई थिंक ये वाले पॉइंट ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है ना, इसको सबको कवर करना है। वो सब करेंगे वो, तब तक देख लेना। जब तक वो आए वो काम कराना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि मेरी है ही अपॉइंटमेंट, जाना ही है। फिर मेरी एक स्क्रिप्ट रीडिंग है। बताओ, ये नहीं बोल पा रही हूँ, स्क्रिप्ट रीडिंग है दोस्तों। तो अभी वो लोग भी आएंगे घर पे। फिर भी शाम को डांस क्लास है, तो उसमें जाना है। और थैंक यू सो मच मेरी रील्स को इतना प्यार देने के लिए दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डांस कर रही हूँ ना, बैक टू डांसिंग ना, तो बड़ा मजा आ रहा है। वहाँ पे क्लास में जाकर मैं इतना इंजॉय करती हूँ ना। बंकस तो मैं करती हूँ, आपको पता है मेरी नेचर, लेकिन इंजॉय भी बहुत करती हूँ। बेटा इधर ना गीला है, इधर गीला। और आपको ये भी दिखाती हूँ, देखो जरा, ये सब टूटा फूटा है, ये भी टूटा हुआ है सारा। ये सब चीजें आप बाद में देखते हो। इधर बैठ के आप कॉफी पीती हूँ, मेरे बच्चे ही बैठ जाएंगे। आजा इधर आजा मेरे बेटे, आजा सारे बेटे आ जाओ, मेरे सारे बेटे आ जाओ, आजा कैंडुड़ी
आज मेरी कहने माने मोटा बाबा भी आ गया, मोटा बाबा भी आ गया जी। हमारे रूम का काम दोबारा से शुरू हो गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे, वहाँ पे लगेगा। ठीक है, इधर के काम में कितना टाइम लगेगा ऐसा? 1-1.5 घंटा जाएगा। 1-1.5 घंटा जाएगा। ठीक है। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल इंसान है, आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ है, हेलो नमस्कार, मैं हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ। भैया के साथ मैं मतलब 15 साल से जानता हूँ इनको। जब नया नया मुंबई में आया था, जो पहला शो मैंने किया था जिसमें संभावना मेंटोर थी, उसमें दिनेश भैया होस्ट थे। सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन वो शो भी होस्ट कर रहे थे। और संभावना और दिनेश भैया तो बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं लेकिन मुंबई में जब नया नया आया था, तो पहली बार जब आप किससे मिलते हो, तो जिन लोगों से मिलते हो उनसे आप बहुत सीखते हो। तो दिनेश भैया वो इंसान है जिनसे मैंने हमेशा मेहनत करना, ईमानदारी और अच्छे से काम करना और कैसे इस इंडस्ट्री में अपने आपको बचा के रखना है, वो सीखा मैंने। जब हम लोग शो कर रहे थे और पहले ही दिन जब हमको मिले अविनाश भाई, और मैंने जो इनका स्वभाव पढ़ा, तो मुझे इनके अंदर बहुत खुद को ही मैं पाया कि यार बहुत मतलब सिमिलर नेचर है दोनों का। तो मैं पहले दिन से ही बहुत प्रभावित हो गया अविनाश भाई से। पूरे शो में हम लोग का एक अलग ही बॉन्ड था दोनों भाई का। एक तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि एक दिन शो में ऐसा हुआ था कि इनके चक्कर में जज लोग आपस में लड़ गए। जज लोग लड़ गए तो स्टेज पे इनसे ज्यादा मैं दुखी खड़ा था। तो आके डायरेक्टर ने बोला, सर आप होस्ट हैं, आप इतने क्यों दुखी खड़े हैं? वो उनका दुखी होना ठीक दिख रहा है, लेकिन लग रहा है आप रो दोगे। मैं बोला अरे भाई मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या करूं। हम लोग 3-4 घंटे स्टेज पे खड़े रहे कि लड़ाई खत्म हो तो हम पीछे जाएं और अपना काम करें। लेकिन भैया आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया उस शो में और आगे भी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ उसमें दिनेश भैया का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने करके किया हो या सिर्फ बिना करे सिखा के किया हो, कि आप देख के भी सीखते हो ना किसी इंसान से। और भैया आप जो कपिल के शो में जाके आप जो समा बांधते हैं, अभी जो रिसेंट वाला मैंने देखा है, ओ हो हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। जितनी बार भी आप लोग जाते हो, जो आप कहानियां लाते हो, क्योंकि कहानियां तो आप ही बताते हो एक से एक। ओहो, हमने इतना एंजॉय किया संभावना और मैंने। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि भैया और मैं साथ में कुछ कर रहे हैं जो मैं अभी रिवील कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी वो सरप्राइज मिलेगा आगे। और तब तक आप लोग वेट कीजिए सरप्राइज का, बहुत मजा आएगा। हाँ, आपको जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने सीनियर से ही सीखते हैं, आपके जूनियर हैं उनसे भी आप सीखते हैं। तो इसमें ऐसे अविनाश भाई हमको मिले जो हम डांस संग्राम से लेके और अभी तक मैं बहुत कुछ इनसे सीखता हूँ। और हम लोग साथ में काम करते तो एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। मजा आ रहा है, और आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। और मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ कि कब भी सरप्राइज आप लोगों के सामने खुलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, 1-8 घंटा और लगेगा, तब तक आप लोग देखो संभावना क्या कर रही है। तो जी अभी हम लोगों ने यहाँ पे मनोज आया हुआ है, तो आप एक बार आ जाइए। और अभी हम लोगों ने एक पूरी स्क्रिप्ट रीडिंग करी है, क्योंकि हम साथ में कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। अभी देखते हैं वो कहाँ तक फाइनल होता है, लेकिन हमने मतलब इतनी मोटी स्क्रिप्ट अभी पढ़ी है। ये रहा मेरा दोस्त, बहुत मजा आया, हम लोगों ने तैयारी की, ये हमारी स्क्रिप्ट, और बहुत जल्दी एक सरप्राइज आप लोगों के बीच में आने वाला। आई रियली होप कि वो सरप्राइज अच्छा हो। अच्छा ही हो। आज पहली रीडिंग करी है हमने, मैंने आपको बोला था एक्चुअली वो कल थी, लेकिन किसी कारणवश ये मनोज बिजी हो गया तो वो नहीं हो पाई। तो आज हम लोग ने बैठ के अभी 1-1.5 घंटा लगा के, मैंने कहा यार ये मैं हूँ जिसने पढ़ ली पूरी स्क्रिप्ट। मैं मतलब 2 पेज के बाद भाग जाऊँ। और कितने और ये देखिए 100 पेजेस की स्क्रिप्ट होगी जो हमने पूरी रीडिंग करी है बैठ के, और मजा आया बहुत मजा आया। इस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। बताओ इतनी साल दोस्ती को दी है, अब प्यार को देने पड़ेंगे क्या? अरे यार, लेकिन कितना मजा आया ना, बहुत मजा आया। और मुझे ना प्ले दिख रहा था, हाँ, कि वो आपका जो एक्चुअल में जो आप हाँ, टांग खींचती है, हाँ, मजा आ जाएगा। हाँ। तो मतलब ना ये कुछ डेफिनेटली करने का ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी अभी वो कहाँ तक पहुंची है। जब तक वो बातें आगे नहीं पहुंचेगी तब तक मैं क्या ही बात बताऊं। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अभी स्क्रिप्ट रीडिंग करी है, एंड दैट जस्ट गॉट ओवर। मनोज जा रहे हो क्या अभी? आ रहा है वो राजू। अच्छा ठीक है। तो मनोज अभी बैठा है। एक मैंने बड़ी वाली मेरी मनोज कॉफी कैसी लगी, कैपुचिनो? जबरदस्त। मैं मतलब किसी जो बड़े बड़े कॉफी हाउस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा कि मैं इससे अच्छी कॉफी वहां भी नहीं पिया मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ मुझे ऐसे झूठ नहीं बोल रहा है, सच में वो कॉफी अच्छी। बैठो अच्छा बैठ जाओ। हमने जस्ट अभी खत्म किया। मेरे बच्चे की शांति से देख रहे थे कि मम्मी को क्या हुआ है, आज इतनी शांति से कैसे बैठी हैं। आजा गुड्डा। दोस्तों मैं पहुंच गया अपने रूम में, बज रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं।
और देखते हैं। तो लग रहा है पीछे प्रोग्राम होगा कुछ राजा महाराजा का। बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत ही तेज। मैं कुछ ऑर्डर करूँगा, बट ऑर्डर में वही है कि फिर डाइट गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भूख तो लग रही है, रात को मैं खाऊंगा नहीं, अभी खा लेता हूँ जो खाना है। तो जो मेरी गुड्डी मम्मा के साथ है, मम्मा के पास बैठी है। अभी मम्मा आया डांसी क्लासी जाएगी, फिर मम्मा थोड़ी देर वहाँ पे डांसी करके आएगी, फिर गुड्डी मामा के पास आएगी। कल पापा भी आ जाएंगे, पता है ना आपको। अले मेरा गुड्डा, अले मेरा गुड्डा। अच्छा, जैसा आप लोगों ने बताया ना कि यहाँ से कॉफी टेबल से चीजें और खाली कर दो, मेरे को, मैं एक चीज समझ गई। जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ से चीजें खाली कर दूं, मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है, ये हटाती हूँ। और मुझे लग रहा है ये रहने दूं, ये हटा देती हूँ, ठीक है। आई गेस ये रहने देती हूँ यार, ये हटा देती हूँ, ये अंदर रख देती हूँ, है ना। ऊपर का तो मेरे को टू मच नहीं लग रहा, ऊपर का तो मैं यार थोड़ा सा लाइवली सा लग रहा है। लेकिन जितना होगा ना मुझसे, मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? इसकी हालत देखो, एक तो पकड़ने की जगह नहीं है। हाँ। तो इंसान पकड़ेगा तो ये कांची पकड़ेगा ना। हाँ। खोलने के लिए। हाँ। क्योंकि कोई जगह नहीं है, तो ऐसे को आ रहा है। और ये तो चलो, ये तो ठीक है, इसको छोड़ दो, सभी आ रहा है। क्या बात कर रही है? देखो तो ये तो एक, और ये हुई, एक से ध्यान से, ये नहीं जा रहा है। हाँ जा रहा है, ये देखो, ये भी निकला हुआ है। सब मैंने उसमें कुछ कपड़े रखे हैं अभी। आराम से। ये भी निकल रहा है। सारे निकल रहे, सारे, ऐसा कोई नहीं है। और ये देखो ना अंदर, हाँ, टूटा है क्या कुछ? देखो ना, नहीं टूटा तो नहीं है, लेकिन यही अटक रहा है, इधर से फंसा हुआ। ऊपर नीचे है ना पल्ले, ये देख रहे हो, ऊपर नीचे। हाँ। तो मतलब खोलोगे तो अंदर नहीं जा रहा है, कट करके आवाज आ रहा है। मतलब कभी भी कुछ भी टूट सकता है। ये भी निकला हुआ है। हाँ, मैं टॉप रख रही थी, इसमें से कम कर दी। और ये क्या मतलब? ये सारे वैसे हैं। माय गॉड, इंसान रखेगा कैसे? और पकड़ने को भी तो कोई जगह नहीं है ना, इंसान तो यही पकड़ेगा। ये पकड़ के निकाल रहे तो बाहर आ जा रहा है। मैंने इसमें से कम कर दिया, बाकी का उधर रखी। नीचे का ठीक है, नीचे का ठीक है ना, मुझे नहीं लगता। ये भी निकला हुआ है। वाओ, अमेजिंग। ये तो लगा हुआ है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है गुड़िया, थोड़ा एक सा ठीक है। चिपका हुआ है। मतलब ये सारे ही टूटे हुए हैं, सारे, मतलब सिर्फ सारे ऐसे वैसे गोंद ही से चिपकाए हुए थे। बस वैसे ही है। ये वाला नहीं, ये चिपका हुआ है। नो, ये भी हिला हुआ है, ये भी हिला हुआ है। एक तरफ से तो हिल ही रहा है। और ड्रॉर का तो बंद हो ही नहीं रहा है। आधा कपड़े डाल रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, फिर कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ। कहाँ रखूँ मैं? ऊपर से ये सब भी निकलने का डर है, कभी हाथ पैरों में गिर गया ना, बस हो गया। तू भी ध्यान से पकड़ करती हो कुछ। लेकिन बात सारी ये भी है ना कि ये भी ठीक हो जाएगा। अंदर जाने की ही जगह नहीं है हाथ की, तो ये तो कभी भी लगेगा हाथ में। मेरा तो कितने बार हाथ कट गया, 2-3। है? देखो ना, दाग हो गया है। ये देख रहे हो, दाग हो गया है। ये इससे लगा है तेरे को? हाँ, ये कोने से ऐसे पकड़ रही हो, ऐसे रख रही हो, फिर ये बंद कर, ऐसे लग रहा है। ये सब कोना का धार बहुत तेज है, देखो ना क्या हुआ है। हाय राम, सब जगह कट रहा है। भैया आता है तो करती हूँ बात, डिसाइड करती हूँ कुछ। ये आज नहीं तो 5 दिन में, अभी तो हो ही रहा है, आज नहीं तो 5 दिन में, 1 हफ्ता में पूरा थोड़ा करके टूटेगा ही टूटेगा, निकलेगा ही निकलेगा। एक कोई स्पेस नहीं है रखने का। ऊपर से सब कोना इतना धार है, पल्ले ऊपर नीचे हैं, कांच भी निकलता जा रहा है। हाय राम, मतलब प्रॉपर होगा ही नहीं, देख रहे हो, मतलब जो फिनिशिंग रहती है ना, वो नहीं है। जैसे हमारा पुराना घर का अलमारी हाँ। हो जाता था, अब ऐसे वो करती हूँ, तो एक तो हो भी रहा है, ऊपर से धक्कर भी हो रहा है। मतलब इसका थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ ना, ये पूरा मतलब गेट पूरा बदन पे गिरेगा। हल्का है इसका भी बिल्कुल। हुआ, वही हाल है। जी, मैंने सोचा था कि आज डांस क्लास जाऊंगी, लेकिन थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि चेंज ही कर लेती हूँ। और मैंने वहाँ पे बोल दिया फोन करके डांस क्लास में कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तबीयत कुछ हरी भरी सी नहीं लग रही। तो आई थिंक मैं जल्दी ही सो जाऊंगी। लेकिन सोच रही हूँ कि तब तक बैठ के ना गुड़िया, हम लोग थोड़ा सा बैग्स वैग्स ठीक करें क्या? कितना टाइम लगेगा उसमें? देखो जैसा बोलोगे, अभी बोलोगे या सुबह बोलोगे? सुबह कर लें, सुबह कर लेते हैं फिर। एक्चुअली 1-2 लोग भी आ गए थे घर पे, इनके साथ बैठी थी, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को रेस्ट करने की जरूरत है। मतलब आज थोड़ी सी तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही है। सोचो मैं डांस क्लास नहीं गई हूँ तो तबीयत में ठीक नहीं है, तो मैं जल्दी सो जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह उठ के अगर बेटर लगता है तो फिर कल अपने एटलीस्ट बैग्स की सेटिंग करूंगी। कल अविनाश वापस आ जाएगा। तो आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ये दिन सुबह तो ठीक थी, मैं दिन में आते आते पता नहीं, जैसे ही मैं आती हूँ ना, ये वहीं चिपक जाते हैं। चंटू बाबा, ए मेरे चंटू बाबा, आओ।